चलिए आज पुनः हमें स्टार्ट करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। देखिए पार्ट 6 है, देखिए पार्ट 6 है। अब चलते हैं अपना टॉपिक पर। देखिए एकदम बेसिक से समझाएंगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। हमारे चैनल पर पहले बना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी क्लास आपके पास पहुँचा रहे। चलिए हम अपना पहला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए गोलीय दर्पण क्या है तथा कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं गोलीय दर्पण क्या है तथा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तन यानी ये परावर्तक सतह, देखिए वैसे परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। जैसे देखिए इधर उधर एथी है सतह है, देखिए ये अवतल दर्पण है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, बीच में खोखला है, उसको ही गोलीय दर्पण कहते हैं। अब चलते हैं मुख्य कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण होते हैं, तो मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण। अब चलिए अवतल एक एक देखते हैं, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। चलिए अपना कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। पहला नंबर है, देखिए पहला क्या है, अवतल दर्पण क्या है। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धांसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी देखिए इसको ही अवतल दर्पण कहा जाता है। देखिए इसका परावर्तक सतह धांसा है ना, उधर में है। देखिए ये देखिए इसको ही अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। चलिए हम देखते हैं। देखिए स्टार है, यह वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल जो होता है हमेशा वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब ही बनाता है। अब देखिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसका हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है। चलिए हम अगला टॉपिक पर चलते हैं, जिसका उत्तल दर्पण क्या है। देखिए उत्तल दर्पण क्या है, देखिए उत्तल दर्पण आखिर है तो क्या है। तो देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण इस तरह होता है, इस तरह, यानी देखिए इसका परावर्तक सतह उभरा है, देखिए इस तरह है, देखिए इस तरह होता है, उभरा होता है। अब देखिए इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा कैसा होता है हम देखते हैं। देखिए इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसे हैं। देखिए स्टार या आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए ये स्टाइल है, देखिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। हम बोले थे ना कि अवतल के ऋणात्मक तथा उत्तल का धनात्मक होता है। चलिए हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। चलिए हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर समझ लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए पहला अंतर है जिसका परावर्तक सतह धांसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह उभरा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए दूसरा है अवतल में, यह वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हम उसमें बोले हैं, सब बताए हैं। देखिए दूसरा है इसका उत्तल का, यह आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए तीसरा इसकी फोकस ऋणात्मक होती है। अवतल का हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल का हमेशा धनात्मक होता है। अब हम देखते हैं, देखिए 4 नंबर है, इसका उपयोग हजामत के लिए किया जाता है। हजामत जो देखिए केस उस नहीं बनाता है, इसका उपयोग हजामती के लिए किया जाता है। देखिए उसका परावर्तक सतह धांसा होगा। चलिए चौथा नंबर है, देखिए उत्तल में, इसका उपयोग साइड मिरर में कार के किया है। देखिए जब गाड़ी के साइड मिरर में देखिएगा इधर, तो पीछे देखने के लिए किया जाता है, आना रहता है, उसको ही साइड मिरर कहते हैं। चलिए हम अगला टॉपिक अगला क्लास में कराते हैं। और इस चैनल पर पहले बना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जब सभी क्लास आपके पास पहुँचे। और हमारे ये PDF आपको चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जाकर जुड़ जाए। चलिए धन्यवाद।